बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो अमूमन हर घर में बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नई और डिफरेंट रेसिपी दूंगी मटन आलू गोश्त बनाने की, जिससे ना तो आपके गोश्त में किसी किस्म की कोई स्मेल होगी और ना ही शोरबे के अंदर कोई लहसुन प्याज नज़र आएगा। बहुत आसान तरीका है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देंगे एक प्यारी सी कढ़ाई में, उसे गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को लाइट सा पिंक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर प्याज हमारे हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब मटन गोश्त, जिसमें हड्डी वाला और गोल गोश्त दोनों मिक्स हैं, इसे शामिल कर देंगे। आप चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं या फिर आप बीफ के गोश्त में बनाएं, रेसिपी सेम ही रहेगी। आपको इस रेसिपी को मैं प्रेशर के साथ और प्रेशर के बगैर दोनों तरीक़ों से बताऊंगी। प्याज के साथ गोश्त को भी फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर मटन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इस कंडीशन में जब हमारा गोश्त आ जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को अच्छे से पकाएंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो सके। अच्छा, इस तरीके से जो हम आलू गोश्त बनाएंगे ना, उसका जायका देगी आलू गोश्त जैसा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 मिनट हो चुके हैं लहसुन को गोश्त के साथ पकते हुए। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे और कुछ सिंपल सादा से मसालों को शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दी है और 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने खुश्क धनिया का पाउडर शामिल किया है। ये मसाले तकरीबन सभी के घर में मौजूद होते हैं। इन्हें डालने के बाद अच्छे से हिलाएंगे। यहाँ पर गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए 2 मोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक मैंने ऐड कर दी है। आप भी जब कोई गोश्त का सालन बनाएं तो इसे ज़रूर शामिल किया करें, इससे बड़ी एक मज़े की खुशबू पैदा हो जाती है सालन के अंदर और गोश्त की हर तरह की कोई स्मेल हो भी तो ख़त्म हो जाती है। अब इस सब चीज़ों को अच्छे से हिलाने के बाद हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। अच्छे से हिलाएंगे और कवर कर देंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम के ऊपर, ताकि जो मटन है वो अच्छे से गल सके। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक पानी हमारा ड्राई हो चुका है। मज़ीद पानी को हम हाई फ्लेम कर देंगे और ड्राई करेंगे और साथ साथ मसाला भुन जाएगा। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर मसाले को अच्छे से भून लिया था। किनारों से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम आलूओं को शामिल कर देंगे। मैंने 3 पाव के करीब आलू लिए हैं, इस साइज़ में मैंने काट लिए हैं। आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं। आलूओं को भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। अच्छा, वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आप लोगों की तरफ से